फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान को पाकिस्तान का फख्र और बलोचिस्तान के अवाम को मुहिब वतन, बासलाहियत और पुरअज़्म करार दे दिया। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहां है। इलाकाई सालमियत की बराह रास्त या बिलवास्ता खिलाफ वर्जी का सख्त और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाएंगे। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख्वारिज अवाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। दहशतगर्द प्रॉक्सीज के खात्मे के लिए जरूरी इकदाम किए जाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम मुल्क का हकीकी सरमाया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरा से खिताब। गाड़ियां पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी, वो उन्होंने वापस करने का फैसला किया है। कोई शहीद हो सकता है और अब अगर इस तरह के नुकसान होंगे तो उसका जिम्मेदार भी तुम होगे। वजीर आला बदलने से ये जंग नहीं रुकेगी। तलाल चौधरी के मुसलसल दूसरे रोज भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर वार। पुलिस के लिए दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने पर तनकीद। लगता है केपी हुकूमत दहशतगर्दों से लड़ना ही नहीं चाहती। वजीर आला की तब्दीली से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा नहीं। वजीर ममलिकत बराए दाखिला ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जल्द कामयाबी की नवीद भी सुना दी। गजा पर मार्च करने वालों का एक मुतालबा भी फलस्तीन और गजा पे नहीं था। 100 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जो इनकी क़यादत के ज्यादातर ज़ेरे इस्तेमाल थे। तलाल चौधरी ने TLP क़यादत को भी आड़े हाथों ले लिया। गजा मार्च करने वालों ने फलस्तीनी अवाम के लिए एक भी मुतालबा पेश नहीं किया। मजहबी जमात से मुंसलिक 100 ऐसे अकाउंट का पता चला जिन पर बैंकों से सूद लिया जाता है। इन अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई। पाकिस्तान इंतशार और फसाद की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला ने TLP को इंतहा पसंदाना सोच की हामिल जमात करार दे दिया। अफसोस की बात यह है कि इस सारे फसाद को जो है वो इस्लाम का, फलस्तीन का या गजा का मुकदमा कहा गया। TLP की माली मदद करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। 3800 फाइनेंसर्स की निशानदही कर ली गई। वजीर इत्तलात पंजाब ने हिकमत अमली बता दी। अफसोस है कि फसाद को इस्लाम और फलस्तीन से जोड़ा गया। मुरीद के एहतजाज के दौरान 3 शहरी शहीद और 45 जख्मी हुए। अज़मा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी पर कोई समझौता न करने का ऐलान। वजीर आला को विफाक से बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने का मशवरा। सुहेल आफरीदी को सूबाई काबीना फौरी तश्कील देने की भी तलकीन। नए वजीर आला का रवैया मस्बत करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में गैर मुंतखब अफराद की मुमकिना शमूलियत पर PTI अरकान असम्बली ने एहतजाज की धमकी दे दी। गैर मुंतखब अफराद को काबीना में शामिल न करने का मुतालबा। PTI ने महमूद खान अचकजई को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया। दरखास्त सेक्रेटरी कौमी असम्बली के ऑफिस में जमा करवा दी गई। फैसला हमारी पार्टी ने किया, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान से भी मशावरत करेंगे। असद कैसर का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की इजाजत देने का मुतालबा। आज सेमी कंडक्टर्स का जो प्रोग्राम आज लॉन्च किया गया है, मैं समझता हूं कि ये वक्त की इंतहाई अहम तरीन ज़रूरत थी। मुल्क को जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में खुद मुख्तार बनाने की जानिब अहम तरीन कदम। वजीर आज़म ने मुल्क के पहले सेमी कंडक्टर प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। ताखिर से सेमी कंडक्टर के मैदान में कदम रखा, लेकिन मंसूबे के लिए भरपूर वसाइल फराहम किए जाएंगे। वजीर आज़म का तकरीब से खिताब। वजीर दिफा ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम दे दिया कि अफगानिस्तान से सीज फायर के वक्त की हद मुकर्रर नहीं। खिलाफ वर्जी न होने तक मुआहिदा बरकरार रहेगा। तोरखम बॉर्डर खोलने के लिए तैयारियां मुकम्मल। 10 रोज से बंद तोरखम बॉर्डर आइंदा 24 से 48 घंटे में खोलने का इम्कान। चमन में पाक अफगान सरहद पर बाबे दोस्ती गेट आज 10वें रोज भी बंद रहा।
बलोचिस्तान के जिला सिब्बी में सीटीडी की कार्रवाई, 5 दहशतगर्द हलाक, इलाके में मुल्जिमान के साथियों की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब ने मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मोबाइल पुलिस स्टेशन में पहली मरतबा FIR के इंदराज की सहूलत भी मैसर होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने जजेस की मीडिया से बात पर पाबंदी को गैर मुनासिब करार दे दिया। जजेस कोड ऑफ कंडक्ट, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार, कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में गैर आईनी बहस हुई। दोनों जज साहिबान का जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। दरखास्त गुजार शब्बर रिजवी के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुल्फी बुखारी की जायदाद नीलामी का अमल रोकने का हुक्म दे दिया। अदालत ने जायदाद नीलामी का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का शेड्यूल वापस लेने का फैसला। सूबाई हुकूमत को रूल्स की तकमील के लिए 4 हफ्ते की मोहलत। नायब बलोचिस्तान की सूबे में 8 माह तवील कार्रवाई। वजीर आला हाउस के एलामिये के मुताबिक जंगलात की 13 खरब रुपए मालियत की 10 लाख एकड़ से जायद एराजी वागुजार करा ली गई। खैरपुर में खातून ने दूसरी शादी करने वाले शौहर और 4 बच्चों को जहर देकर कत्ल कर दिया। गोली मारकर अपनी जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में कर्ज के बोझ तले शख्स ने 2 बच्चियों को तेज धार आले की मदद से कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके रावी रोड पर मिलने वाली खातून की बोरी बंद लाश का मुअम्मा हल। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से शौहर को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी में खातून को हिरासत करने और जान से मारने की धमकियां देने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने रास्ता रोककर दस्त दराजी की थी। थाना चकलाला में मुकदमा दर्ज। कराची में नॉर्दर्न बाईपास पर अफगान बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। हैवी मशीनरी से 1500 से जायद मकानों को मिसमार कर दिया गया। इस्लामी का ये है कि इनको रोना धोना पूरा लगाना है और मजे भी पूरे लेने। ये मुख्तलिफ टाउन्स में, चाहे लियाकताबाद हो, नॉर्थ नाज़िमाबाद हो, नाज़िमाबाद हो, लगभग 3 से 4 अरब रुपए जो है इनको बचते हैं। मैं सिर्फ इन मखसूस टाउन्स का बता रहा हूँ जिन पे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन बैठे हुए हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कराची के तमाम टाउन्स का हाल गजा जैसा करार दे दिया। जमात इस्लामी पर कराची का सौदा करके बल्दियाती निज़ाम मुसल्लत कराने का इल्जाम। जमात इस्लामी रोने धोने के साथ पूरे मजे लूट रही है। MQM रहनुमा का दावा। महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान 3 अरब 15 करोड़ के बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। दीर में 11 करोड़ रुपए से जायद की लकड़ी पकड़ी गई। कई साल गुजर जाने के बावजूद जुर्माने की रकम वसूल नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस ने सिविल जज और मजिस्ट्रेट कंबर सैयद करम अली शाह को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल मजिस्ट्रेट पर मिसकंडक्ट, नाअहली और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के इल्जामात हैं। मुअत्तली के बावजूद सिविल जज को तनख्वाह और अलाउंस मिलते रहेंगे। कराची के इलाके नागन चौरंगी के करीब 2 अफराद की कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई की मुद्दईयत में दर्ज। मुकदमे के मतन के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मुल्जिमान ने दुकान पर फायरिंग की, जिससे शाह अहमद और दुकान का मुलाजिम जान बहक हो गए। कराची के इलाके गुलशन मेमार में डकैती मज़ाहिमत पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के जिला जुनूबी में पुलिस ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मफूर मुलजिम 6 मुकदमात में मतलूब था। क्लिफ्टन में घरों में चोरी करने वाले 3 मुलजिमान पकड़े गए। चीचा वतनी बाईपास के करीब तेज रफ्तार बस ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला।
सवार सिक्योरिटी गार्ड मौके पर ही जाँ बहक। मंडी बहाउद्दीन में ड्राइवर से बेकाबू होकर बस पोल से टकरा गई। खवातीन समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। फैसलाबाद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 6 रुकनी डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 14 तोला सोना और कार समेत 1 करोड़ रुपए मालियत का मसरूका सामान बरामद। घोटकी में डाकुओं के हाथों कत्ल होने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 3 अफराद के कत्ल पर इलाका सोग में डूब गया। डाकुओं ने गुज़िश्ता रात तीनों को घर जाते हुए कत्ल किया था। नेप्रा का केई के औसत टैरिफ 39 रुपए 97 पैसे फी यूनिट से कम करके 32 रुपए 37 पैसे करने का फैसला। नेप्रा का केई के लिए 2024 से 2030 के मल्टी ईयर टैरिफ की नजरसानी दरखास्तों पर फैसला जारी। पेशावर में आटे की कीमत में मजीद कमी। 20 किलो का थैला 200 रुपए सस्ता हो गया। 20 किलो फाइन आटे की कीमत 2800 से कम होकर 2600 रुपए हो गई। 3 दिन के दौरान पेशावर में आटे की कीमतों में 500 रुपए की कमी वाक़ई हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों के बायस टमाटर की फसल मुतासर हुई। अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर की दरामद में आर्जी तातुल ने सप्लाई पर दबाव डाला। हुकाम के मुताबिक आइंदा हफ्ते सप्लाई मामूल पर आते ही टमाटर की कीमतें कम हो जाएंगी। कराची के पोर्ट कासिम पर पहला C2 स्टील ग्रीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का ऐलान। 10 बरस के दौरान 13 अरब डॉलर की बचत होगी। वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर चौधरी ने वजीर आजम के मुआविन हारून अख्तर से मुलाकात में पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली का जदीद मंसूबा पेश कर दिया। पंजाब में ट्रैफिक पुलिस और सुथरा पंजाब एहलकारों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। सीनियर अफसरान को अमल दरामद पर यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर में माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए दाता दरबार से मीनार पाकिस्तान तक आगाही रैली निकाली गई। वासा समेत कई इदारों के मुलाजमीन ने शिरकत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहिदे की पासदारी न करने पर हमास को खत्म करने की धमकी दे दी। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में ट्रंप का कहना था कि हमास के साथ मुआहिदा किया है, तवक्को है वो अच्छा बर्ताव करेंगे। दावा किया कि अगर वो हुक्म दें तो इजरायली फौज 2 मिनट में गजा के अंदर जाकर हमास का खात्मा कर सकती है। गजा में फलस्तीनी तंजीम अबू अली मुस्तफ़ा ब्रिगेड्स ने इसराइली फौजी की लाश हिलाल अहमर के हवाले कर दी। काहिरा में हमास वफ्द की मिस्र और कतरी सालिसों से मुलाकात। इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर के निफाज के हवाले से तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क के इलाके में टाउन में कदामत पसंद यहूदियों का इजरायली फौज के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने इजरायली इकदामात को तनकीद का निशाना बनाया। इजरायली फौज के इकदामात यहूदी मजहब और अखलाकियात के खिलाफ करार दे दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने सदर ट्रंप की नए सिरे से मुज़ाकरात की पेशकश को मुस्तरद कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने सोशल मीडिया पर तंजिया पैगाम में लिखा, अमरीकी सदर बड़े फख्र से कहते हैं कि उन्होंने ईरान की एटमी सनत पर बमबारी करके तबाह कर दिया। बहुत अच्छे ख्वाब देखते रहे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह व्हाइट हाउस का एक हिस्सा गिरवा दिया। मलबा हटाकर शाया निशान बॉल रूम बनाया जाएगा। ट्रंप के मुताबिक व्हाइट हाउस का मौजूदा मरकजी हिस्सा तोड़ा नहीं जाएगा। बॉल रूम में बड़ी तादाद में लोगों को डिनर दिया जाएगा। फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी की मुश्किलात बढ़ गईं। लीबिया के साबिक सरबराह मुअम्मर कज़ाफी से रिश्वत वसूली के केस में जुर्म साबित होने के बाद जेल मुंतकिल कर दिया गया। रावलपिंडी टेस्ट में दूसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान ने 333 रन के जवाब में जनूबी अफ्रीका के 4 विकेटों के नुकसान पर 185 रन बना लिए। डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश के बाइस 40 ओवर्स तक महदूद। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। हेड कोच मोहम्मद वसीम मैच के दौरान खिलाड़ियों पर नाराज, सीट से उठकर चले गए। एशिया कप ट्रॉफी के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एशियन क्रिकेट काउंसिल को खत। ट्रॉफी चाहिए तो दुबई में तकरीब मुनाकिद करते हैं, उसमें वसूल कर लें। मोहसिन नकवी का जवाब।
वेस्ट इंडीज का वनडे तारीख में मुनफरिद रिकॉर्ड, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में तमाम 50 ओवर्स स्पिनर्स ने करा डाले। नेशनल स्टेडियम कराची की असर अपग्रेडेशन का फैसला, तमाम स्टैंड्स गिराकर नए बनेंगे। नेशनल स्टेडियम में स्टैंड्स के बाहर नस्ब जंगले खत्म किए जाएंगे। नेशनल स्टेडियम का डिजाइन कज़ाफी स्टेडियम से मिलता जुलता होगा। लाहौर में याद सलामत फेस्टिवल 2 रोज तक अपने क्लासिकल रंग जमाने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। फनकारों ने तबला और हारमोनियम की संगत में सुर बिखेरे। और सस्पेंस और एक्शन से भरपूर फिल्म ट्रैप हाउस 14 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी।